अगर आप कलकत्ते शहर में आए हो तो यहाँ की साड़ियाँ आपको ज़रूर लुभाएगी। अक्सर शादीशुदा मर्द इस शहर के अंदर आते हैं तो उनकी पत्नियाँ उनसे कलकत्ते की साड़ी मंगाना पसंद करती है। और यही वजह है कि अगर शायद आप घूमने भी आ रहे हो तो आपके घर से एक फ़ोन आएगा और वो ये ज़रूर कहेंगे कि अगर कलकत्ते शहर गए हो तो एक साड़ी ज़रूर लेते आना। अभी हम हैं एक ऐसे बाज़ार के अंदर जहाँ पर पूरे कलकत्ता बाज़ार में सबसे खूबसूरत आपको साड़ियों का कलेक्शन मिलेगा और जहाँ इसका ज़िक्र होता है, इन साड़ियों के ज़िक्र के पीछे कितना पुराना इतिहास है। क्योंकि देखिए भारत के अंदर अगर जब हम साड़ी के पहनावे की बात करें, वैसे तो हमारे ये ट्रेडिशनल हिस्सा है, लेकिन पहनावे की जब बात आती है तो या तो बनारसी साड़ी या फिर कलकत्ते की साड़ी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी हम दराघाट पे है और लगातार जिस तरीके की हम इलेक्शन कवरेज के दौरान आपको हर एक बात पहुंचाए जा रहे हैं और इस दौरान ये चर्चा है कि बंगाल में क्या कुछ इस बार चर्चाओं में है, तो कलकत्ते की साड़ी बड़ी फेमस है। और एक मैम यहाँ बैठे हैं और इनसे पूछ लेते हैं कि इस बाज़ार की क्या खूबी है, इस बाज़ार में अक्सर लोग कब आते हैं, क्या खरीदना पसंद करते हैं? हर टाइम आ जाता है, जिसको जो पसंद है वो हर टाइम। गड़िया मार्केट माने हर टाइम तो जन्म से पहले से यहाँ माने जन्म तो आगे से गड़िया हाट है। ये शांति ये गड़िया हाट का फेमस है। यहाँ का साड़ी ऑल टाइप का, लेडीज़ का जो भी ज्वेलरी बोलिए या साड़ी बोलिए, कुर्ता बोलिए, पंजाबी बोलिए, जो भी है यहाँ ही आते हैं। पूजा का टाइम बोलिए, फेस्टिवल हम लोग का कुछ देर पहले गया, पहला वैशाख गया, नया साल गया उनको बोलता है, उसका वो भी एक फेस्टिवल होता है हम लोगों का, फेमस फेस्टिवल होता है वो। उस टाइम भी लोग खरीदारी करते हैं। चैत्र संक्रांति जो वो बोलता है, चैत्र सेल देता है उन सब कुछ, उस टाइम भी भीड़ भी होता है इस मार्केट पे। यहाँ हर टाइम लेडीज़ लोग, ऑल टाइम लेडीज़ लोग आते हैं। शहर के अंदर ज़्यादातर बंगाल को हम देखते हैं, फिल्मों के अंदर हमने देखा होगा, हर जगह हमने देखा होगा। बंगाल की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आती है दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा में हाँ एक साड़ी का बड़ा प्रचलन है, वाइट साड़ी होती है, रेड कलर की बॉर्डर होती है। क्या ये उस पूजा का हिस्सा है या फिर ये कोई परंपरा? नहीं, परंपरा, हम लोग का परंपरा, बंगाली लोग का ये परंपरा। जो भी सिर्फ दुर्गा पूजा का टाइम नहीं, जो भी पूजा का टाइम होता है तो लोग लाल पाड़ का वही कॉटन साड़ी पहनते हैं। कोई खास वजह? खास वजह बोलते हैं हम लोग बंगाली है ना, इसलिए उसको ही चूज़ करते हैं। उसको शुभ माना जाता है, शुभ अशुभ होता है ना, उसको शुभ। लाल रंग है कुछ शुभ रंग जो तो बोलता है, उसको लाल खूबिया है, उसको लाल रंग का तो खूबिया है ना। औरत लोग को लाल रंग पसंद है, इसलिए वो लोग लाल ही पहनते हैं। लाल सिंदूर, लाल शाखा पाला से शाखा सिंदूर उसको ही वो पहनता है, इसलिए वो लाल ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। जहाँ दुर्गा पूजा का भी जिक्र होता है तो अक्सर नवरात्रों का जो समय होता है, हम उधर गुजरात साइड में देख ले, उत्तर भारत की तरफ देख ले, तो नवरात्रों में जहाँ डांडिया रास किया जाता है तो वहाँ सबका अलग अलग पहनावा। लेकिन गुजरात के अगर हम और जिलों की बात करें और राज्यों की बात करें, उससे कलकत्ता बड़ा डिफरेंट है। यहाँ उस पूजा का भी अलग महत्व है, वो तमाम चीज़ें अलग है। ऐसा क्या इस शहर के अंदर के लोग देवी माँ को लिए इतना डेडिकेट? देवी माँ का लिए क्या खूबी है, ये तो यहाँ का तो कल्चर है। देवी माँ तो खूबी होता है, साल में एक ही बार आते हैं 4 दिन के लिए, इसलिए उसको उसके लिए तो सालों साल एक साल उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं हम लोग कि कब दुर्गा पूजा आएंगे, कब हम लोग साज धज के रास्ते पे जाएंगे, पंडिल देखेंगे, प्रसाद खाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, बहुत आनंद करेंगे एक साथ, सभी आदमी के साथ मिल। एक्चुअली क्या है ना,
आजकल तो हर टाइम आदमी लोग भी कि लड़की लोग जो भी है ना, कलकत्ता के बाहर बोलिए क्या सारा साल तो एक साल तो काम पे लग रहते हैं, और 4 दिन या 5 दिन ही हम लोग को छुट्टी मिलते हैं। इसलिए वो जो 4 दिन या 5 दिन जो होता है ना, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो 5 दिन हम लोग जाने पहचान लोगों के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए हम लोग दुर्गा पूजा का टाइम को उसके बेसी ज़्यादातर लोग कलकत्ता से बाहर यहाँ कलकत्ता आते हैं, विदेश से भी आते हैं, यहाँ चले आते हैं। चीज़ और है कि जब हर त्योहार की हर एक अलग जो फंक्शन है उसका अलग पहनावा हो गया। रहने वाले कहाँ से आप? हम यहाँ के ही रहने वाले हैं। हाँ, कलकत्ता के हैं, हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। बड़ी गर्मी होती है, साड़ी जैसा पहनावा गर्मी नहीं लगती? नहीं, इसलिए तो हम लोग को इसलिए बोले ना, हर साल यहाँ की कहता है सालों साल गर्मी होता है, इसलिए हम लोग कॉटन साड़ी पहनते हैं, गर्मी कम लग जाए इसलिए हम लोग कॉटन साड़ी पहनते हैं। ये किफ़ायती मार्केट है यहाँ? हाँ, किफ़ायती मार्केट है यहाँ। तो कलकत्ते जैसे शहर के अंदर आप साड़ियों के इस बाज़ार में आप आएंगे तो आपको शायद रंग बिरंगे इस सजे हुए बाज़ार के अंदर खूब साड़ियाँ नज़र आएगी, लेकिन जिस तरीके से मैम ने बताया कि इनका अलग एक सेपरेट जो परंपरा कह सकते हैं कि वो चली आ रही है उस समय से। दूसरी ओर इसके पीछे की आखिरकार वजह क्या है वो भी आपको सुना देते हैं कि आखिरकार जो इसके पीछे वजह क्या है कि कलकत्ते में जब ब्रिटिश टाइम हो या फिर उससे पहले का समय हो, वो कैसा रहा होगा कि जहाँ एक बड़ा एम्पायर बना हुआ था ये शहर, अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें जब ख़त्म हुई है तो इन बाज़ारों की किस तरीके से हालात बने हुए हैं। फ़िलहाल जहाँ इस शहर की जब हम जिक्र करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इन शहरों के पीछे दबी हुई कुछ हकीकत भी है जो आपको शायद हमारे साथ मौजूद सर बता पाएंगे। सर, कितना पुराना ट्रेडिशन है ये साड़ियों का, क्योंकि शायद अंग्रेज आए उससे पहले का, ब्रिटिश मुग़ल आए उससे पहले का, बताया जा रहा है। उस टाइम तो हम नहीं देखा, मगर अंग्रेजी का बाद भी तो साड़ी उड़ी था, वो तो बात नहीं है। साड़ी ड्रेस नहीं पहनने से कैसे होगा, वो बात नहीं है। उसका बाद इतना साड़ी ऐसा इतना वेराइटीज नहीं था, कम वेराइटीज था। अभी तो बहुत फैशन वाला निकल गया, अभी बहुत डिज़ाइन निकल गया। आप तो यहीं रहे हो कलकत्ता में, क्या फेमस है इधर का, कौन सा साड़ी ज़्यादा चलता है? साड़ी ज़्यादा चलता है क्या, यहाँ बालू चूड़ी भी होता है, ढकाई भी होता है, जामदानी भी होता है, सभी होता है, सभी यहाँ फेमस चीज़ है। तो कंजीवन तो बाहर का है, मगर कंजीवन भी यहाँ चलता है, सभी अच्छा साड़ी है। देखिए, बाहर से जब लोग इधर चले आते हैं, यानी कोई घूमने के लिए लोग अक्सर आता है तो इस बाज़ार में ज़रूर आता होगा, तो क्या ढूंढता है यहाँ बंगाल कॉटन साड़ी ज़्यादा मांगता है, क्योंकि बाहर का साड़ी तो इधर तो आती है, मगर ऐसा ही तो बाहर में जो लोग आता है उधर तो मिल ही जाएगा। यहाँ का बांग्ला का फेमस लेके जाता है, तो बंगाल हैंडलूम, बंगाल कॉटन, ढकाई, जामदानी, यही सब साड़ी यहाँ पर ले। एक समय था जब कलकत्ता शहर की पूरे देश की राजधानी हुआ करता था, यहीं से सब चीज़ें चलती थी, यहीं से सब कुछ हुआ करता था, लेकिन आज इस शहर के अंदर मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज़ को लगभग ख़त्म कर चुके हैं, इंडस्ट्रियाँ नहीं रही है, तो ख़ास तौर पर धंधों पर किस तरीके का असर है, क्या मार्केट में सफ़र? नहीं, ये सब मार्केट तो आपको इंडस्ट्री का कोई बात नहीं है, तो हाथ का काम का साड़ी है, सब अपना अपना थोड़ा यहाँ पर बनाता है। आपको यहाँ पर एक तो आपको बनाना का घर है, वहाँ पर एक तो बनाना का घर है, तो फैक्ट्री का नहीं है, आप बनाता है, हम बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर कारखाना का कोई बात नहीं। कारखाना में घर घर में तात का कारखाना चलता है, यहाँ कोई फैक्ट्री का कोई बात नहीं है। फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री में आपको 2000-4000 आदमी काम करता है, तो टाइम होता है निकल जाता है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ आपका तात है, आप चलाता है, हमारा तात है, हम चलाता है, ऐसा छोटा छोटा सब जगह में घर है। शांतिपुर, फुलिया, समुद्रगढ़, आपको राना घाट, वहाँ पर सब कारखाना है, बहुत दूर दूर है। स्टेशन से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का भीतर में होता है, वहाँ से ताती लोग बना के लेके आता है, जैसे है। अभी जो हाथों का काम है उस हिसाब का पैसा मिल पाता है, क्योंकि हाँ,
मिल नहीं पा रहा। बंगाली साड़ी कितने का मिल जाता है? वो तो मिल जाएगा आपको 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। हाँ, एक तो कपड़ा बनाने में 7 दिन लग जाएगा। वो कहते हैं कि बांग्लादेश से भी इम्पोर्ट मिलता हुआ। बांग्लादेश का साड़ी यहाँ पर नहीं चलता है। बांग्लादेश का साड़ी चलता है तो ढाकाई वाला चलता है, ऐसा हम लोग का पास नहीं है। जब हम लोग का बंगाल का प्रोडक्ट बांग्लादेश में चला जाता है लेके, जो लोग घूमने आता है तो यहाँ से लेके चला जाता है। बांग्लादेश का जो साड़ी है ये कलकत्ता में पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसका ढाकाई जामदानी पसंद करता है और कोई सामान पसंद नहीं करता है। एक एक तो जगह में एक तो फेमस चीज़ होता है, उसका 10 होने से एक तो पसंद हो जाता है और 10 का नहीं है। तो देखिए पश्चिम बंगाल अगर आप घूमने आ रहे हैं तो कलकत्ता शहर के अंदर ये साड़ियों का बाज़ार आपको ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन लिहाजा इसके पीछे जब हम इतिहास के पन्ने खंगालते हैं तो शायद साड़ियाँ हमारे भारतीय इतिहास का उस पौराणिक सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन पहनावे का जिक्र अपनी जगह है, लेकिन फ़ैशन के दौर में भी अगर आज आप पसंद करते हैं तो शायद कलकत्ता और बनारस की साड़ियाँ आपके ज़ुबान पर होगी। और यही वजह है कि देश भर में अगर चुनावी माहौल भी हो, लेकिन कलकत्ते शहर के अंदर आप आए हो तो यहाँ का रसगुल्ला और यहाँ की साड़ियाँ अक्सर लोगों को पसंद करती है। यही वजह है कि अभी हम चुनावी माहौल के बीच में एक सॉफ्ट स्टोरी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कितने दिनों से हम कलकत्ता शहर और अलग अलग शहरों में गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आपको दिखाना कि इस शहर के अंदर अगर आप आते हो तो क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या, इसके वजह है कि लोग कलकत्ता शहर के अंदर इस बंगाली साड़ी को खरीदने के लिए खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कलकत्ता।